पीयूष गोयल जी ने कहा था, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। क्या हमें जात जड़ूला के लिए राजस्थान आना पड़ता है और हमारे मकान की देख रेख के लिए करना जी। हमको ये तकलीफ होती है कि मकान पर कोई कब्जा तो कौन कर लियो। मंदिर आवा तो 50 तरह का नाटकबाजी हुआ है, इससे मिलो और ये दखार मुखी। सरकार एक कार्ड जारी करे 5 लाख रुपए का, और वो 5 लाख रुपए उसके गांव में लगे, और उसको एक कार्ड की कोई भी राजस्थान का मंदिर रहे जो राजस्थान फाउंडेशन से कनेक्ट रहे। मेरा ये मानना है कि सरकार से फिर पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का प्रवासी इतना सक्षम है कि गांव के डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी अमाउंट राशि दे देगी जो सरकार की कल्पना से बाहर है। बैठे की मिट्टी ने तिलक कर लेना तो भी स्वाभिमान हो जाए आदमी, और चाहे महिला हो, तो सभी लोग बहुत खुश है कि देखो हमारा राजस्थान का लोग कटे कटे रहे, मेघालय, गुवाहाटी, आसाम, बेंगलुरु, कर्नाटका, कितनी दूर दूर अपना लोग रहे। और राजस्थान की राजधानी जयपुर के जेईसीसी में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी समुदाय भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के अपने मूल राज्यों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के संबोधन के साथ करते हुए सभी प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत किया। प्रवासी राजस्थानी दिवस में क्या कुछ रहा खास और यहाँ पर आए लोगों ने क्या कुछ बताया, देखिए ये वीडियो। सर, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी हैं, नीतू जी हैं और अशोक पलावत। अशोक पाला साहब हैं। इस इवेंट से कैसे कनेक्ट हैं? क्या आप व्यवसायी हैं और क्या व्यवसाय करते हैं? सर, मेरा मीनाकारी का काम है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस इवेंट में जितने भी लोगों ने मीनाकारी के ब्रोच लगाए हैं ये हमारे द्वारा निर्मित। ये वाले जी, वैसे एक बार दिखाइएगा, ये दिखाइएगा वैसे एक बार। वास्तव में इतना इम्प्रेसिव डिजाइन और इतना सुंदर है तो हमने सही लोगों को रोका है। तो इनमें मैडम का भी हाथ है जी, तो हम सारा श्रेय जो है मैडम को दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है, आप बताइए वैसे आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, राजस्थान में टूर्स ऑर्गेनाइज करता है। जी। तो राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं जी, और टूरिज्म है तो उसका एक बड़ा पार्ट होता है जी, ट्रैवल एजेंसी है। जी। तो कैसे देखते हैं, क्या कनेक्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम से आप अपने आप को? नहीं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है चीज़ों को जी। तो हमें लगता है कि ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, और स्पेशली हम फॉरेन टूरिस्ट का टूर ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं जी। तो अभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं जी। जी। एक बेहतर सवाल पूछता हूँ मैं जी। राजस्थान में व्यवसाय जो है कण कण में, हर व्यक्ति व्यवसायी है। राजस्थान तो पूरे विश्व में जाना जाता है जी। कैसे देखते हो ऐसे इवेंट, ऐसे कार्यक्रम सरकार करे तो कितना फायदा होता है, कितना व्यवसाय बढ़ता है? सर, मेरा मानना है कि इस तरह के इवेंट से राजस्थान के कल्चर को शोकेस करते हैं, साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि यहाँ इन्वेस्ट करें। इस तरह के इवेंट से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी राजस्थान की, और नियमित रूप से ये इवेंट हर साल और अच्छा होता जा रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं है राजस्थान सरकार के साथ, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, व्यापार को बढ़ाएं, और हमारे इस कल्चर को, जो रंग बिरंगा हमारा राजस्थान है, उसको पूरे विश्व में हमारा परचम फहराएं। बढ़िया संदेश दिया है। महिला शक्ति क्या कहती है? महिलाएं व्यवसायी हैं लेकिन राजस्थान में कम है, ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को और आगे आना चाहिए, या सरकार को और ज़्यादा MOU करके और ज़्यादा महिलाओं को आगे लाना चाहिए? जी, लाने चाहिए। वैसे हैं अभी भी आगे, और लाना चाहिए, और प्रयास ऐसे करने चाहिए। संक्षिप्त संदेश था, तो सुझाव है मंत्री जी के लिए जी। वैसा अब पालाव जी बताएंगे सीधा मंत्री जी को क्या संदेश है कि मंत्री जी ये कर दो और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया तो चल रहा है, और बढ़िया कैसे? सर, मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन सेफ्टी, ये दो चीज़ अगर इन पे ध्यान देंगे तो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये आपने सुझाव दिया। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर हो सकता है? व्यवसाय हम लोग बढ़ा देंगे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जी। ये कह रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं और ये दे दे, सिक्योरिटी दे दीजिए जी। बाकी आप सब लोग फिर व्यवसाय निपटा देगा, इस काम को और बेहतर कर देगा। आज पीयूष गोयल जी ने कहा था, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। क्या बात। तो हम बढ़ा देंगे इसको जी। मारवाड़ी में रग रग में व्यवसाय है। बहुत प्रवासी सूरत जी, खंडेला से हैं। बिल्कुल। किस व्यवसाय से जुड़े हैं और क्या संभावनाएं देखते हैं कार्यक्रम में? प्रॉपर्टी के व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और टेक्सटाइल मार्केट में ब्रोकर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। राजस्थान फाउंडेशन के साथ पिछले मैं 9 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। कोविड के समय में मैंने खूब काम किए जी, और सीकर जिले में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे उनमें कंबल वितरण, ट्रैक सूट स्कूलों में कुछ जुराब। और भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो सूरत जाते हैं ना, अब सूरत जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ हद तक राजस्थान में ऐसी सुविधा मिलने लग जाएगी कि हमको सूरत नहीं जाना पड़ेगा। हमको हमारे प्रदेश में ही
इतनी सुविधा भजनलाल सरकार दे देगी। उम्मीद है सरकार से। बिल्कुल, अभी जो 2 साल का कार्यकाल हमने देखा उससे उम्मीद नहीं, 100% ऐसा हकीकत लगने लग गया। जैसे मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के और अधिकारी हमारे पीछे से कोऑर्डिनेट इतने बराबर चल रहे हैं, जैसे कोई सीईओ नीचे के स्टाफ से काम करवाता ना, वैसा डेवलपमेंट चल रहा है अभी। निष्पक्ष अगर बात करें तो वास्तव में क्या सरकार सीधे बात सुनती है व्यवसायी की? पहले के मुकाबले 60 से 70% तक ऐसी परिस्थितियां बन गई कि सुन रही है। और आने वाले टाइम में जो छोटे मोटे इशू है, जो पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इशू है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो इन्वेस्टर है वो जो सरकार के साथ जो करना चाह रहा है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की थोड़ी। एक लाइन में अगर मैं पूछूं, एक लाइन में क्या सुझाव है जिससे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं आगे? मैं सजेशन देता हूँ राजस्थान सरकार को, राजस्थान फाउंडेशन को। जैसे मैं मूल रूप से खंडेला का रहने वाला हूँ, मैं सूरत रहता हूँ। हम सारी सुविधा सूरत कर सकते हैं। हमें जात जड़ूला के लिए राजस्थान आना पड़ता है और हमारे मकान की देख रेख के लिए करना जी। हमको ये तकलीफ होती है कि मकान पर कोई कब्जो तो कौन कर लियो, मंदिर आवा तो 50 तरह का नाटकबाजी हुआ है, इससे मिलो और ये दखार मुखी। सरकार एक कार्ड जारी करे 5 लाख रुपए का, और वो 5 लाख रुपए उसके गांव में लगे, और उसको एक कार्ड की कोई भी राजस्थान का मंदिर रहे जो राजस्थान फाउंडेशन से कनेक्ट रहे। ये बड़ी अगर ऐसा सरकार धीरज कुमार श्रीवास्तव आईएएस था, उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेट हुआ, 70% इस पे काम भी हुआ। आगे भी भाजपा सरकार भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस काम को अगर आगे बढ़ाती है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार से फिर पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का प्रवासी इतना सक्षम है कि गांव के डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी अमाउंट राशि दे देगी जो सरकार की कल्पना से बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बात की, बहुत बढ़िया सुझाव था, बहुत धन्यवाद आपका। अपना विकास जवर है, मैं राजस्थान का ही हूँ प्रॉपर। जवर तो प्योर व्यवसायी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। रग में ब्लड निकालोगे तो व्यवसाय निकलेगा। वैसे मैसूरी हूँ मैं। हाँ, वो मैं पकड़ लिया। और राजस्थान में हम लोग काफी टाइम से, हमारा गांव वैसे बूंदी के पास में है जी। और हमारे दादाजी के वगैरह उस समय के फाइनेंसर थे। और अभी हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है देवली के अंदर, जो हम होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। इस कार्यक्रम में कैसे कनेक्ट कर रहे हो, क्या देख रहे हो? इस कार्यक्रम में एक्चुअली हम लोग सोलर इंडस्ट्री से है कनेक्ट, तो उसके जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडस्ट्री की पॉलिसी वगैरह पे हम लोग देखते हैं, वो सब चीजें हैं। तो आज यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्या लग रहा है, संभावनाएं व्यवसाय की बढ़ती हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान अपना एक ऐसा पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे सोलर के तो बहुत सारे ऑप्शन है ही, क्योंकि जितना लैंड बैंक है वो अपने राजस्थान के अंदर ही है। और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसी वगैरह है वो अच्छी सपोर्टिव है, तो बिल्कुल है यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट भी खूब आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। और जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो टारगेट है वो बिल्कुल उसके ऊपर है कि ये अचीव हो जाएगा। बढ़िया होगा। बिल्कुल होगा, बढ़िया। अच्छा फीलिंग आ रही है? बिल्कुल अच्छी आ रही है। महिलाएं हमारे साथ हैं जी। मेरा नाम प्रियांशी है जी। बिल्कुल अच्छा है। हम लास्ट ईयर राइजिंग राजस्थान में भी आए थे। हाँ। वो भी बहुत अच्छा इवेंट था। हमारी कंपनी ने उसमें एमओयू भी किया था। अच्छा, आपकी कंपनी में किया? जी जी बिल्कुल। जी जी। नाम बताओ। मेरा नाम नेहा सिंह है। अच्छा लग रहा है यहाँ आके बहुत बार। मेरा ये फर्स्ट टाइम मैं ये अटेंड कर रही हूँ इवेंट, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मैं ऐसे इवेंट्स में आऊँ और जानूँ कि आगे क्या हम लोग सोच रहे हैं, हमारा क्या आगे भी क्या सोच रहे हो उस पर? हाँ बिल्कुल, बस क्या सोच रहे हो आगे कि सरकार को ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए? नहीं, मैं ये देख रही हूँ सरकार क्या सोच रही है आगे का। अब मैं ये इसलिए मैं आई हूँ कि क्या विजन है गवर्नमेंट का हमारे यूथ के लिए, तो मैं बस उसके लिए ये देखने। और आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? यूथ को क्या उम्मीद है व्यवसाय के लिए? व्यवसाय रहता है, समृद्धि रहती है, राज्य आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, आपने खुद ने ही आंसर दे दिया। बस बिल्कुल वही है कि जो भी है आपने बोला कि हमारा जो भी राजस्थान की ग्रोथ जो भी है वो सब इसी पे डिपेंडेंट है। जो तो व्यवसाय की धरती है आप राजस्थानी, कहीं देखो राजस्थान में कहीं बढ़िया उबाल है, सरकार कशो काम कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। बताओ जी, आपको नाम बताओ। मेरा नाम किरण शेखावत है जी। और आज देखा उठे कि पूरा देश का राजस्थान का लोग अठे पधारिया है। एक मन इतो खुश हो कि देखो हमारा राजस्थान का लोग कटे कटे रहे, मेघालय, गुवाहाटी, आसाम, बेंगलुरु, कर्नाटका, कितनी दूर दूर अपना लोग रहे। और पूरा एक अपना लोगों ने देख रही मन इतो उत्साह हो जाए, सभी लोग इतना खुश है इस बात के लिए
कि भाई मैं राजस्थान दोरारी धरती है ना, अरे पधारिया जठे मतलब पग पग पर रक्त है जठे जी धरती पे अठे आ, और अठे की मिट्टी ने तिलक कर लेना तो भी स्वाभिमान हो जाए आदमी, और चाहे महिला हो, तो सभी लोग बहुत खुश है। जी। आज जो इवेंट है आपने आ है व्यवसाय ने बढ़ावा खाता है, आप लोग का ये विचार है व्यवसाय बढ़ सी कहीं और व्यवसाय ऊंचाई पे जैसी कहीं होती कहीं लागे थाना है। देखो जी हाँ, मैं आज कई लोग आया हूँ, बात करी ही सारी कड़े 300 करोड़ है, कड़े 500 करोड़ है। पान लोगों ने एक लिए दिया है कि भाई 12 का लोग आपने अठे राजस्थान में आर फैक्ट्री लगावे, कंपनी लगावे, लोगों ने रोजगार देवे, क्योंकि कई लोग जहाँ कहीं है कि जहाँ ज्यादातर बढ़िया लोग वे आपने राजस्थान में मांगे हवेलियां सुननी पड़ी है ना, अरे वे लोग अठे चलेगा वहाँ के सिर्फ कोई जात जड़ू लोग है जना पे राजस्थान को मुंडो दिखे है, तो एक कारण पे अठे आवेगा, कम से कम आपकी हवेलियां ना आपका घराने संभालेगा और अठे व्यवसाय भी देखेगा, तो आई में चार चांद लाग जैसी मारो राजस्थान में। वास्तव में इन्होंने जो हमने कितने लोगों से बात करी, बट इन्होंने जो पॉइंट उठाया कि हमारे जो व्यवसायी थे वो इस अगर सरकार से सपोर्ट मिलता तो वो कभी बाहर नहीं जाते, आज वो सिर्फ जात जड़ूलों के लिए यहाँ आ रहे हैं, ये बड़ी बात आपने करी। अगर सरकार उनको सहेज ले, उन बढ़िया कम्युनिटी को समझ ले तो कम से कम हजारों करोड़ का व्यवसाय यहाँ पे पनप सकता है। बहुत बढ़िया बात करी आपने। आप भी व्यवसायी हो क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा भी छोटे मोटे कारोबार है जी। क्या करो आप? मेरे कपड़ों को काम है जी जी, तभी। और अगर ऐसी महिलाओं की सोच रहे तो आप ये समझ लो कि राजस्थान आगा जावासु पीछे रह नहीं सकता, वो रुकेगा नहीं, वो जरूर से आगे जाएगा। ये राजस्थान अब है ना, राजस्थान में अब चार चांद लाग जैसी, क्योंकि लोग दूर दूर से 2-2 दिन ठहरे रहे हैं। कई लोग हैं कि मैं और व्यवसाय, कई लोग महाराष्ट्र भी मिला है, तो बने ये खुशी हुई कि हमारे सब नहीं है कि भाई कोई साड़ी पे राजू, कोई ये चीज कपड़ा सलवार सूट पहने, मतलब सबने बताया कपड़ा की एक ड्रेस बताई है, तो ये में खुशी हुई है कि आप अपना वेस्टर्न छोड़ और आज ये है सतरंगी में आप रड़गा है, तो बहुत ही खुशी है। और मारो प्यारो राजस्थान, तो भी आई मारो प्यारो राजस्थान है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका कि आपने इतनी खूबसूरती से, मतलब इतने सादगी से सरकार को संदेश दे दिया कि जो है व्यवसायियों को सहेज लो और राजस्थान को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रवासी राजस्थानी दिवस पर हमारे साथ विनीता जी हैं और मेडिकल से जुड़ी हुई हैं। जी मैडम, पहले तो इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को कैसे देखते हो? ये हमारे राजस्थान का सौभाग्य है, राजस्थान सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने पूरे भारत, राजस्थान के लिए नहीं, भारत से ही नहीं, विदेश में बैठे राजस्थानी प्रवासी और भारत के प्रवासी में ये पहल की है राजस्थान में। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो राजस्थान का टूरिज्म है, जो अपने आप में विश्व में राजस्थान का नाम है, तो वो बहुत अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहल बहुत अच्छी है राजस्थान सरकार की और हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी की। जी, तो ये सबका साझा प्रयास है, कई सारे जो हैं डिपार्टमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं और सबकी एक ही सोच है कि व्यवसाय आगे बढ़े। को क्या देखते हो, कौन कौन मिला, क्या लगा कि कैसे बढ़ेगा व्यवसाय, और राजस्थान सरकार की जो पहल है कितनी बेहतर है? डेफिनेटली व्यवसाय तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि राजस्थानी जो व्यावसायिक है, व्यापारिक हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका तो पूरे भारत में नाम है। तो अगर ये पहल राजस्थान सरकार ने करी है तो व्यवसाय तो यहाँ पे अगर घर के बने हुए जैसे जो राजस्थानी पोशाक है वो भारत विश्व पे प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत में जानी चाहिए जी। तो राजस्थानी पोशाक है, राजस्थानी जो कल्चर है जो अपना, तो उससे संबंधित हैं। तो ये सारा पूरे राजस्थान का जो व्यवसाय है वो तो विश्व में जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा है। और एक अंतिम मैं बात और पूछ लूँ, मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल से आप जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। राजस्थान में बहुत अन्य देशों से भी लोग आकर जो है मेडिकल टूरिज्म यहाँ पर उसमें भागीदारी निभा रहे हैं। राजस्थान सरकार से संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे, मेडिकल टूरिज्म कैसे बढ़े? बिल्कुल, मेडिकल का भी जैसे कि भारत में, मैं क्योंकि नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं,
तो मैं नर्सिंग का भी भारत में बहुत बड़ा नाम है। तो राजस्थान में ये जो आज हमारा मेडिकल का भी एक प्रोग्राम है यहाँ पे होने जा रहा है, तो हमारे जो राजस्थान में नर्सिंग संवर्ग और मेडिकल संवर्ग में जो आगे अभी हमने कोर्सेज भी शुरू किए हैं, तो जो भारत में और ना कि भारत में विदेशों से भी हमारे नर्सिंग में नए नए आयाम, नए नए नवाचार हो रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है और हम मेडिकल वालों के लिए सौभाग्य है। जी 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 मालती जी बताइए कैसा कार्यक्रम है, यहाँ आकर उत्साह जगह क्या बिल्कुल उत्साह अपनी चरम पर है। कुछ भी नवाचार होता है तो उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, और मेडिकल डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े होने के कारण मैं हेल्थ समिट में पार्ट लेने आए हैं। हेल्थ समिट हो रहा है तो ये मेडिकल टूरिज्म की जैसे आपने बात कही है अभी विनीता जी से, मेडिकल टूरिज्म मतलब एक तरह से हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट जो नवाचार हो रहे हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, उस फैसिलिटी का फ़ायदा हमें भी हो और बाहर के लोगों को भी हो। अगर हम सस्ती और क्वालिटी वाली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर वाले यहाँ आते हैं, तो हमारा भी उससे मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, हेल्थ सेक्टर की भी होती है। बाकी हेल्थ सेक्टर ग्रोथ करता है तो ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप होता है, तो हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ से उससे जुड़े हुए सभी लोगों की ग्रोथ होती है। अल्टीमेट एम ये होता है हम कि पूरा राजस्थान को फायदा मिलता है इससे। एक लाइन में क्या कहोगे कार्यक्रम के बारे में? ये एक ऐसा कार्यक्रम है, नवाचार है, जिसका फायदा पूरे राजस्थान को मिलने वाला है, साथ ही जो प्रवासी भाई हमारे आ रहे हैं उनको भी मिलने वाला है। ये ड्यूअल बेनिफिट देने वाला कार्यक्रम है, दो तरफा। जी बहुत 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 बढ़िया। और महिलाओं से ही सही फीडबैक, सही जानकारी मिलती है कि वास्तव में धरातल पे कार्यक्रम कैसा हो रहा है और आगे क्या संभावनाएं व्यवसाय में जगने वाली हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।